जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। परम लग्जरियस प्लैनेट, ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा जो कि खुली आंखों से दिखाई देता है। इसके लिए किसी सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। आज ऐसे ही एक प्लैनेट की हम चर्चा करने जा रहे हैं, शुक्र, मोस्ट लग्जरियस प्लैनेट, जो आकर्षण का कारक होता है, धन संपदा का कारक होता है। देखिए, धन देने में हर ग्रह जो है अपने अपने हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण होता है, किंतु बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाने का कार्य, राजा को जीवन देने का कार्य करने का कार्य करते हैं शुक्रदेव। आकर्षण आपके अंदर इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर किसी पार्टी में या भीड़ में या कहीं पर भी आप जाते हैं, सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु बने रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर 100 रुपये का कपड़ा भी अपने ऊपर डाल लेता है तो वह भी स्पेशल बन जाता है। उसके पहनने का तरीका, उसका बात करने का अंदाज, उसकी वाणी का लचीलापन लोगों को बहुत ज़्यादा मोहित करता हुआ दिखाई देता है। शुक्र ने 28 तारीख को अपना राशि परिवर्तन किया था। राशि परिवर्तन जब इन्होंने किया था तब ये कृतिका नक्षत्र से गोचर कर रहे थे और साथ ही साथ शनि की इन पर दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से इनके प्रभाव जो हैं आपके लिए बेहद शानदार रहने वाले। वहीं शुक्रदेव इस समय स्वराशि के हैं। स्वराशि का शुक्र, देखिए कोई भी ग्रह हो, जब वो स्वयं की राशि से गोचर करता है तो वो अपने घर का बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता, यानी वहाँ से वो बहुत ही सुंदर प्रभाव देने का कार्य करता है। तो ऐसे ही शुक्रदेव यहाँ पर शनि से दृष्ट होकर, साथ ही साथ स्वराशि के होकर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव लेकर आए हैं। इन प्रभावों की चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं जाननी। जब हम जानते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए इस दिशा से शुभ तो लेकर आएंगी, तो उस दिशा में हम अपने प्रयासों को बढ़ा देते हैं। कोई भी ग्रह जब शुभ स्थिति में आए तो इसका तात्पर्य ये बिल्कुल ना निकालें कि वो ग्रह आपसे कर्म नहीं करवाएगा, बल्कि वो ग्रह तो आपके से बहुत ज़्यादा कर्म करवाता है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख संपदा भर देता है, लेकिन पहले उससे आपसे मेहनत करवाता है। आपकी सोच में इस दौरान परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। एक थोड़ी सी जेलसी की भावना आपके अंदर आती हुई दिखाई देगी। तो आज चर्चा करने वाले हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, तो बनेगी हमारे शायद इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र इस समय आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि लाभ स्थान कहा जाता है और स्वराशि के हैं। यहाँ पर अगर कारक हम चर्चा करें तो यहाँ पर शनिदेव कारक होते हैं। शनि के घर में एक तो शुक्र का वास हो रहा है और दूसरे क्या हो रहा है कि स्वयं का भी घर है, शनि का भी घर है, साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी है। तो यहाँ पर शुक्र बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में मालव्य राजयोग का प्रभाव आपको देते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ ये समय काल आपके लिए आपकी कर्मठता को बढ़ाने का, स्वयं को निखारने का, स्किल्स को जगाने का है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस दौरान आपके व्यक्तित्व को समग्र बनाएंगी। जब आपका व्यक्तित्व समग्र होगा तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकेंगी। देखिए, बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि आप इस तरीके के टाइटल ना डाला करें, करोड़पति बनाना या रंग से राजा बनाना, इस तरीके के। तो देखिए, इसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, देखिए जो भी परिवर्तन होते हैं वो समस्त जनमानस के लिए एक जैसे ही होते हैं, लेकिन महलों में रहने वाले लोगों को धूप, वर्षा, गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनके गोचर में कुछ ऐसी स्थितियां बनी होती हैं। साधारण जनमानस को वो परिवर्तन जो है, जो महलों में रहने वाले लोग होते हैं उनको इनकम भी करोड़ों, अरबों और इससे ज़्यादा खरबों में भी हो जाती है, लेकिन जो सामान्य जनमानस हैं उनकी यही इनकम जो है, जो वही परिवर्तन ब्रह्मांड में हो रहा है, वही घटकर हजारों में रह जाता है, सैकड़ों में रह जाता है, और फुटपाथ पे रहने वाले लोगों के लिए यह इकाई में रह जाता है। तो देखिए, प्रभाव तो प्राप्त होता है, लेकिन सभी को अपनी अपनी परिस्थिति और ग्रह के बल के अनुसार, ग्रह उनके बर्थ चार्ट में कितना ज़्यादा बलवान है, ये चीज़ डिपेंड करती है आपके प्रभावों को प्राप्त कराने में। तो देखिए, शुक्र यहाँ पर आपके लाभ स्थान से बैठे हुए हैं, तो ये समय आपके पद, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में 4 चांद लगाते हुए देखे जाएंगे। आपके भाई बंधु इस समय बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हुए देखे जाएंगे। मित्र
मंडली बेहद प्रसन्नचित्त इस दौरान रहने वाली है। साथ ही साथ चर्चा करें इनकम के लिए, तो इनकम के सोर्स, देखिए मैंने कहा ना आप जेलसी इस दौरान फील करने वाले हैं। तो यदि आपका कोई मित्र अगर कोई बढ़िया गाड़ी लेकर आया है, आप उसमें कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, तो बस आपके अंदर ये जलन उत्पन्न हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके मैं स्वयं की कमाई से ऐसी इससे बेहतर गाड़ी लेकर आऊँगा, और उसके लिए आप इस दौरान काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए मेहनत और कर्मठता और लग्ज़रियस लाइफ़, इन सभी की चाहत इस दौरान आपके अंदर जुनून की हद तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ज़ाहिर-सी बात है, ये चीज़ें जिसके अंदर होती हैं तो वो अपने गंतव्य तक पहुँच ही जाता है। यानी अपनी जो चीज़ें चाहत होती हैं उनके लिए उसे स्किल्स बढ़ानी पड़े, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़े, दिन-रात जागना पड़े, वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन चीज़ों को अपनी फ़ेवर में करके रहता है। वहीं इनकी देखिए सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो 8 नंबर की राशि यानी कि मंगल देव के घर पर जाएगी। अब यहाँ देखिए ये लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण का भाव है, और यहाँ पर शुक्र की दृष्टि, लक्ष्मी कारक शुक्र की दृष्टि बहुत ही शानदार रहने वाली। बहुत से ज्योतिष के विद्वान लोग कहते हैं कि शुक्र और मंगल का संबंध अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो शुक्र और मंगल का संबंध बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप पराक्रम नहीं करेंगे तो लग्जरी आएगी कैसे? मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आकर्षण, बल, पराक्रम, साहस, ये सारी चीज़ें सभी व्यक्ति जनमानस को चाहिए। विचारों में इस दौरान जैसे कि हम बता चुके हैं कि आपके बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। स्टूडेंट्स वर्ष थोड़ा सा अपनी कहते हैं फोकस को डाइवर्ट कर सकते हैं। मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है, इस दौरान लोगों में भ्रमित हो सकता है, उसको आपको कंट्रोल में करने की आवश्यकता है। तो देखिए इन सभी चीज़ों के लिए आपको विशेषकर ग्रहों के उपाय करने चाहिए। सबसे पहले ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। सुगंधित चीज़ों को सदैव अपने ऊपर अप्लाई करके रखें। 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज़ को आप देखिए 1 कटोरी दही ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए। इसको शुक्रवार के दिन आप या तो धर्म स्थान में दान करें, या फिर 13 वर्ष से कम उम्र की कन्या को खिलाएं, या 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज़ को गिफ्ट करें। जितना ज़्यादा संभव हो सके साफ़ सुथरे रहें, मैनेजमेंट तरीके से रहें। अपना घर हो या ऑफिस में आपकी टेबल हो, इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित करके रखें। शुक्रवार के दिन अपनी वाइफ को आप कोई भी सुगंधित गिफ्ट दे सकते हैं। ये चीज़ें आपके शुक्र को बलवान करेंगी। शुक्र से प्रभावित जातक की लाइफ में माता लक्ष्मी का स्थान बहुत विशेष होता है। माता लक्ष्मी की आप किसी भी रूप में आराधना करते रहें। नहाने के पानी में 1 चुटकी सिनेमन यानी कि दालचीनी का पाउडर डालकर आप नहा सकते हैं। अब देखिए ये जो उपाय होते हैं ये आपको लंबे समय तक करने होते हैं, जब तभी इनका प्रभाव आपको दिखाई देता है। तो लंबे समय तक करने में मतलब आपको लगभग 1 से 2 वर्ष का इनमें प्रभाव मिलने में लग जाता है, लेकिन जब से आपको प्रभाव मिलने प्रारंभ होते हैं मिलते ही चले जाते हैं। तो इन उपायों को करके आप अपने लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।